अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो रहा है शाम का और अभी हम लोग हो चुके हैं फ्री। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं आज पार्लर, क्योंकि सगाई में सिर्फ एक दिन बाकी है, परसों की सगाई है। तो कल हम लोग नहीं जा पाएंगे, कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि कल सीमा जी आ रही हैं, तो फिर काम थोड़ा सा रहेगा। तो इस वजह से सोचा कि आज फ्री है तो आज जो है ना पार्लर का काम निपटा जाते हैं क्योंकि ये भी काम निपटाना जरूरी है, क्योंकि फिर नहीं गए तो रह ही जाएगा, जैसे कि हर बार रह जाता। तो मैंने जाने कितने टाइम से पार्लर में फेशियल नहीं कराया है, हर बार मैं घर में ही कर लेती हूँ। थ्रेडिंग भी मैंने काफी टाइम से नहीं कर पाई है, घर में ही सेट करती हूँ। तो इसलिए आज सोचो चलो अपने भाई की सगाई में तो कर लेते हैं सारे काम। तो बस इसलिए जो है ना मुझे थ्रेडिंग करवानी है, फेशियल करवाना है और वैक्स भी करवाना है। तो वैक्स तो मैंने पता नहीं कब से नहीं करवाई है तो इसलिए सोच रहे चलो। और साथ में गुलफ्सा भी जा रही है, तो गुलफ्सा भी अपना फेशियल और थ्रेडिंग पता नहीं करवाती, वो करवाती नहीं है, तो करवाएगी तो ठीक है, नहीं तो वो सिर्फ फेशियल के लिए जा रही है। आलिया अपने बालों के लिए जा रही है, क्योंकि आलिया के बाल जो है ना सेट करवाने हैं, करवाए नहीं है उसकी सेट। तो सोच रहे हैं थोड़े से देखते हैं क्या करवाते हैं बालों का। अक्सरा भी बैठी हुई है, तो अक्सरा भी कह रही है मुझे बाल कटवाने हैं अपने। जीसन बैठा है तो जीसन कह रहा है मुझे फेशियल करवाना है अपना, क्योंकि सगाई तो इनकी है, तो इनको फेशियल करवाने का बोल रहे हैं। तो देखते हैं इनका फेशियल। आर्यन को हमारे को कुछ नहीं करवाना, सो रहा है। और यहाँ पे इनाया बैठी है, तो इनाया हमारी वैसे ही जाएंगी, बस तैयार हो चुकी है। और गुलफ्सा फेशियल करवाएंगे। बाल भी सेट करवाएंगे, बाल कटिंग कराएंगे। और थ्रेडिंग नहीं मॉडल लगता है थ्रेडिंग से। थ्रेडिंग से डर लगता, थ्रेडिंग का भूत है, डर लगता है। थ्रेडिंग नहीं बनवा तो खुद भूत बन जाते हैं। नहीं वो तो बस इसलिए जो है ना सबके अपने अपने काम है, तो सब अपने अपने कामों से जा रहे हैं पार्लर। आज हम पूरी फैमिली इकट्ठे होके जा रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं फिलहाल। और मेहंदी का है, तो मेहंदी तो कल ही रात में लगवाएंगे। ऐसे गुलफ्सा बोल रही थी आज लगवा लो, फिर मैंने कहा कल काम करूंगी तो छूट ना जाए। ऐसा लगता है ना कि अगर शादी हो या कहीं पर हमें जाना हो तो मेहंदी हम एक रात पहले ही लगवाए, जिससे दूसरे दिन जो रंग रहे वो अच्छा सा रहे। क्योंकि हम लेडीज को रहता है बार बार बर्तन धोना, कभी कुछ करना, कई बार तो हाथ ही धुल जाते हैं, तो फिर वो मेहंदी उतर ना आए। क्योंकि आजकल जो मेहंदी आ रही है वो केमिकल की आ रही है, जो कि तुरंत रच जाती है लेकिन उतर भी उतनी ही जल्दी जाती है। तो इसलिए मैंने मना कर दिया। तो बस बोल रही थी गुलफ्सा कि आज ही लगवा लो, तो अब मैं कल लगवाऊंगी। तो बस अभी चलते हैं और आप लोगों को भी साथ में लेकर चलते हैं। तो बस अभी हम लोग निकल आए हैं और सबसे पहले हम लोग आ गए हैं जीसान को सैलून पर छोड़ने के लिए। तो पहले यहाँ पर इसको छोड़ेंगे, फिर बाद में हम लोग मार्केट जाएंगे। तो ये वाला जो सैलून है ये VIP रोड पर है, और जो कि जीसान के दोस्त का ही है, मतलब दोस्त लोग यहाँ पर काम करते तो सभी दोस्त ही लगते हैं उसके। तो वो यहीं पर जो है ना कटिंग वगैरह के लिए आता है, तो उसी ने यहीं पर बात कर ली थी। तो बस यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कौन सा फेशियल करेंगे। तो बस यहाँ पर भैया ने जो है ना लोटस का और शहनाज हुसैन की किट बताई। तो बस वो चीज़ें हम डिसाइड करके आ गए। तो हमने लोटस का जो है ना बोला कि ये वाला कर देना और अच्छा सा करना, जिससे जब एंगेजमेंट होगी तो अच्छा सा ग्लो आए चेहरे पे। तो बस सारी चीज़ें तय करके हम लोग जिसान को छोड़ दिया। और बस अभी हम लोग आ गए मार्केट में, तो साथ में आए पापा भी। तो सबसे पहले हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बस यहाँ पे जो है ना पहले हम आइसक्रीम खा लेते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं। आर्यन बोल रहा है कि मुझे जूते चाहिए, तो बस जीसान आर्यन को जूते दिलाएंगे और साथ ही में जो है ना पापा की भी शॉपिंग करा देंगे, क्योंकि पापा ने भी जो है ना कुछ भी नहीं लिया है अपने लिए। तो हम लोग बोल रहे हैं कि चलो कुछ नहीं तो जूते वगैरह तो ले ही लो। लेकिन वही होता है कि माँ बाप यही सोचते हैं कि बच्चों को दिला दें। तो बस यहाँ पे अभी फ़िलहाल आर्यन को पसंद करा रहे हैं। तो पापा कहने लगे चलो मुझे तो सिंपल से दिला दो, क्योंकि पापा जो है ना सिंपल से ही पहनते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना हम लोग आर्यन के लिए पसंद करा, फिर जैसा आर्यन के लिए पसंद किया वैसे ही हमने पापा के लिए किया। तो ये वाला है जो कि हमने पसंद किया है और ये पापा को भी अच्छा लगा। तो फर्स्ट टाइम होगा कि पापा कुछ इस तरीके का पहनेंगे। वैसे हमेशा जो है ना सिंपल जो जेंट्स लोग पहनते हैं तो वही पहनते हैं। तो बस यहाँ पापा को ट्राई करवा रहे हैं कि ये पहन के देखो अच्छा लगेगा। जब लड़के की इंगेजमेंट है तो उसमें लड़के का बाप भी तो अच्छा दिखना चाहिए, है ना। तो वैसे तो हमारे पापा अच्छे ही लगते हैं माशाल्लाह से, और हर बेटी को अपने मम्मी पापा अच्छे ही लगते हैं, है ना।
तो बस यहाँ पर पापा ट्राई कर रहे हैं। तो पहले तो बोल रहे थे नहीं नहीं, फिर हम लोगों ने ज़बरदस्ती दिलवा दिया। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे ये कुर्सियों की दुकान पर। तो ये पास में ही थी जहाँ पर हमने आइसक्रीम खाई, उसी के जस्ट सामने। और यहाँ से हम 2 बार पहले भी कुर्सियाँ ले जा चुके हैं। जब हमारा घर बन रहा था तब हम मतलब यहाँ पर कारीगर वगैरह बैठने के लिए चाहिए रहता है ना, तो तब भी हम यहाँ से कुर्सियाँ ले गए। तो अब यहाँ पर फ़िलहाल सोफ़ा नहीं आ रहा है, तो जब तक मेहमानों को बैठाने के लिए यहाँ से हमने कुर्सियाँ ली, क्योंकि जो घर के टाइम पर ली थी वो तो ख़राब हो गई, उनमें रेत मिट्टी भी लग गई, मसाला वसाला लगा हुआ है, तो वो हम यूज़ नहीं करते, वो हमारी छत पर ही डली रहती हैं, सामान वगैरह रखा रहता है। तो अभी हमें नीचे के लिए चाहिए था, तो जब तक सोफ़ा नहीं था तब तक हम लोग जो है ना कुर्सी टेबल यहाँ से ले रहे हैं। और यहाँ पे जो भी सामान मिलता है बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। तो ये वाली हम लोग चेयर देख रहे थे, तो ये वाले हमें किचन के लिए चाहिए, जो किचन पे प्लेटफॉर्म बनाया ना जिस पे बैठ के हम चाय नाश्ता कर सकते, तो उसके लिए हमें कुछ इस तरीके की कुर्सी चाहिए। तो वही जो है ना देख रहे थे। तो अभी फ़िलहाल जो है ना इस पे आलिया को बैठने में मतलब क्योंकि ऊंची थी ना, तो इस वजह से मैंने नहीं ली ये वाली। मैंने बोला नहीं, ये इस पर बच्चे ही नहीं बैठ पाएंगे तो फिर क्या काम की रहेगी। तो बस यहाँ से हमने कुछ कुर्सियाँ देखी, तो बस उसके बाद एक कुर्सी हमने डिसाइड की, तो हमने 4 कुर्सियाँ ली। फिर एक टेबल ली जो कि फोल्डिंग वाली है, जिसको हम खोल कर रख भी सकते हैं। और इनाया बोल रही थी कि ये पिंक कलर का मुझे स्टूल चाहिए, लेकिन भैया के पास नहीं था, यही था, तो ये तो ख़राब हो रहा था, मतलब इसमें जंग वगैरह लग गई थी। तो भैया बोल रहे थे मैं मंगा दूँगा। तो इनाया को यही पसंद आ रहा था, पिंक कलर। लड़कियों को पता नहीं क्यों पिंक कलर की हर चीज़ पसंद आती है। तो बस कुर्सी टेबल लेने के बाद गाड़ी में रखती हैं बस। और अब हम लोग आ गए ड्राई फ्रूट लेने के लिए। तो यहाँ से ही हमारा सारा राशन जाता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, पहले ही मैंने वीडियो में शेयर किया है। तो बस यहाँ से हम लोग ले रहे हैं ड्राई फ्रूट, जो कि हमें रसम में देना है। तो वैसे हम पैक करी कराई भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें पता नहीं रहता है कितनी क्वांटिटी रखी है और कैसी क्वालिटी है। ये जो अपने हाथ से लेते हैं और फिर खुद पैक करते, तो हमें पता है कि हमने खुद कितनी क्वांटिटी ली है और अच्छी क्वालिटी की है, क्योंकि उसमें पैकिंग में तो नीचे कुछ भी भर देते हैं, ऊपर से अच्छा सजा देते, तो इस तरीके का होता है। तो यहाँ से हमने ले लिया और फिर हम लोग गए पार्लर, जो कि काफ़ी देर हो गई थी। पहले तो मैंने यही सोचा था पता नहीं बंद हो गया हुआ। तो बस यहाँ पे हमने जो अपना काम कराने आए थे वो कराया, थ्रेडिंग फेशियल वगैरह। फिर आलिया के यहाँ पर हेयर कट हो रहे हैं, तो बस यहाँ पे आलिया का हेयर कट हो गया। अब हम लोग जाएंगे घर, काफ़ी लेट हो गया, अभी घर जाकर भी हमें काम करना है। तो आजकल हमारे रात के 2-3 ऐसे ही बज जाते हैं कि कुछ टाइम मार्केट में जाता है, कुछ टाइम कामों में जाता है। तो बस अभी मार्केट से आ गए हैं, चेंज वेंज कर लिया है, और जिस काम से गए थे वो काम तो किया, लेकिन एक्स्ट्रा काम भी किए, तो इस वजह से हम लोग हो गए लेट। तो पहले तो मैं यही सोच रही थी कि पार्लर वगैरह खुले होंगे कि नहीं खुले होंगे, क्योंकि हम लोग खरीदारी में ही इतने लेट हो गए थे। तो अभी लाइट चली गई थी, लाइट आ गई है। तो खरीदारी में जो है ना टाइम लग गया, क्योंकि पापा जो है ना अपने लिए कुछ भी नहीं ले रहे थे। तो कपड़े की बोली थी, तो पापा ने कपड़ों की मना कर दी थी कि नहीं मेरे तो यही ठीक है। और अक्सर यही होता है कि माँ बाप जो है ना बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करते। तो इसलिए पापा कुछ भी नहीं ले रहे थे। तो बस आर्यन को दिलाने गए थे जूते, तो फिर मैंने बोला कि पापा तुम भी ले लो, अपने लिए कुछ तो ले लो। तो बस इसलिए पापा को जो है ना सैंडल दिलाई। जैसी आर्यन ने ली वैसी ही पापा ने ली, सेम टू सेम, क्योंकि वो अच्छी लगी पापा को। और वैसे ना पापा हमारे सिंपल से जूते पहनते हैं, जैसे जेंट्स लोग पहनते हैं वैसे सिंपल से जूते पहनते हैं, लेकिन इस बार जो है ना हमने इस तरीके के दिलाए हैं, तो वो अच्छी लग रही थी। और बस जो शॉपिंग के लिए नहीं गए थे वो कर ली, मतलब जो कुर्सी टेबल है वो ले ली, क्योंकि वैसे तो हम लोग जो है ना सोफे की ही थे कि सोफ़ा ले लें हम सगाई से पहले, क्योंकि मेहमान वगैरह आएंगे तो सही लगेगा। लेकिन वही है कि सोफ़े के लिए बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही है कि सोफ़ा में सही से मिल नहीं रहा है, बनवा रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो अभी हम लोग इस चीज़ में बिजी थे सगाई की तैयारियों में, तो इसलिए काम फैलवाना नहीं चाह रहे थे कि बनवाएंगे तो काम फैलेगा, है ना। तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए थी। तो अब जो है ना सोफ़ा हम लोग सोच रहे हैं कि जब जीसान का फर्नीचर बनेगा, क्योंकि उसकी शादी के लिए फर्नीचर बनवाएंगे, तो रूम तैयार होगा और घर में भी किचन वगैरह का फर्नीचर लगेगा। तो फिर अब मैंने यही सोचा है कि जब वहाँ के लिए कारीगर आएगा वहाँ डिसाइड करेंगे, तो उसी से हम अपना भी सोफ़ा वगैरह बनवा लेंगे। तो इसलिए हमने थोड़ा सा सोफ़ा जो है ना अब डिले कर दिया है,
क्योंकि अभी हाल फिलहाल में काम नहीं फैलवाना चाह रही थी कि सही से सगाई का फंक्शन हो जाए, तैयारियां सही से हो जाए। बीच में ये काम फैलवा लेंगे तो फिर वो चीज़ें लेट हो जाएंगी, है ना। और फिर देखो बनने वाली चीज़ एक दिन में तो बनेगी नहीं, उसको 8 दिन 15 दिन ऐसे बोल रहे थे, 8 दिन चाहिए। तो इस वजह से तो हमने सोचा चलो यही टेबल कुर्सी ले लेते हैं, हाल फिलहाल बैठने के काम तो आ ही जाएंगे। और फिर देखो ऐसा है कि टेबल कुर्सी तो ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा यूज हो ही जाती हैं, कहीं पर भी डालना हो, छत पे बैठना हो या नीचे बैठना हो, या फिर एक्स्ट्रा ज़्यादा लोग आ गए तो कुर्सियां तो यूज हो ही जाती हैं। बालकनी में बैठना हो तो मतलब कहीं भी उनको डालकर बैठ सकते हैं, तो इसलिए हमने कहा ये तो ले ही लेते हैं। और सोफे का टाइम आएगा तो सोफा भी आ जाएगा, और लेना तो है ही देखो हमें, क्योंकि जब ये चीज़ें तो ज़रूरत की रहती हैं तो ये तो हम लेंगे ही। बस ये डिले विले हो रहा है, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, कभी पसंद नहीं आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इस वजह से चीज़ें हो जाती है लेट वेट। तो बस उसका भी टाइम आएगा तो वो भी आ जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा जो फोकस है वो पूरा का पूरा सगाई पर है कि सगाई का जो प्रोग्राम है वो अच्छे से हो जाए। तो बस आज ये भी हमने ले लिया, तो बस उसको ही जो है ना टेबल को असेंबल करेगा जीसान। और बस अभी खाने पीने का देखते हैं क्या बनाते हैं, और फिर उसके बाद पैकिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि अब टाइम रह गया है कम और सारे काम जो है ना तैयार कर करके रखना है कि कोई भी चीज़ की ऐसी ना हो कि ये चीज़ तैयार नहीं है। तो सारी चीज़ें टाइम से तैयार करके रखनी है, क्योंकि जो जिम्मेदारी होती है ना वो लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी एक तरह की पूरी जिम्मेदारी है कि सारी चीज़ें टाइम से करना है। तो बस यही है मेरी कोशिश कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, ठीक है ना। तो बस करते हैं काम और आप लोग साथ। और फिर ये भी है कि मैं शूट करने की चीज़ें भी भूल जाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने शूट नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत मैं वीडियो बनाती हूँ तो वही आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ। तो जैसे कि सगाई की प्लेट बनाई तो वो भी जो है ना आप लोग साथ वीडियो नहीं शेयर कर पाऊँ, क्योंकि मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। बस अभी थोड़ी अधूरी रह गई है तो उसको भी पूरी करूँगी, और जो ड्राई फ्रूट है उनको भी पैक करते हैं। फिर कल के लिए रह जाएंगे, मतलब परसों के लिए रह जाएंगे लड्डू और फ्रूट्स। तो ये उसी दिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ताज़ी ही जाती है, एक दो दिन पहले तो करके रख नहीं सकते हैं, इसलिए। तो चलिए करते हैं काम। तो बस यहाँ पे ये कुछ इस तरीके की हम लोगों ने टेबल ली है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और काफ़ी बड़ी भी है कि अच्छे से चाय नाश्ता खाना पीना लग सकता है। फोल्डिंग वाली है, इसको हम खोल कर भी रख सकते हैं। और ये 2 लेयर में है कि ऊपर चाय नाश्ता कर सकते हैं और नीचे जो है ना कुछ भी सामान रखना हो, जैसे कि बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो झूठे बर्तन नीचे रख दो। ऐसा रहता है ना कि ग्लास वगैरह खाली रखे हुए तो नीचे रहते हैं, इस तरीके से रहता है। तो बस यहाँ पे जीसान जो है ना इसको असेंबल कर रहा है, और बस अब चलो इंतज़ार है कि सोफ़ा आ जाए। लेकिन जब तक हम इसी से काम चलाएँगे, तो बस जीसान ने और मैंने मिलके जो है ना इसको असेंबल कर दिया, और माशाल्लाह से अच्छी लग रही है। और कलर भी जो है ना यही था, फिर डार्क कलर था, तो हमने 2 स्टूल लिए हैं। और ये हमारी कुर्सी टेबल है जिस पे हम लोगों ने बैठकर थोड़े से बिस्किट वगैरह स्नैक्स खाए। और अब खाने में क्या बन रहा है तो वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये कुर्सी टेबल का सेटअप बन गया है। तो अभी फ़िलहाल हम ये लेकर आ गए हैं, क्योंकि अभी सोफ़ा नहीं आया है, इसलिए अब तक काम चलाने के लिए ये लेकर आ गए। और ये भी यूजफुल ही है, क्योंकि ये यहाँ पे सोफ़ा डल जाएगा तो फिर इसको हम छत पे यूज कर सकते हैं, नीचे यूज कर सकते हैं। और ज़्यादा एक्स्ट्रा लोग आ गए तो कुर्सी तो घर में देखो चाहिए रहती है, तो इसलिए हम लेकर आ गए। तो बस अभी यहाँ पर हम लोग नाश्ता वास्ता कर रहे थे, थोड़ा सा बिस्किट वगैरह खा रहे थे। यहाँ पे ये दोनों बैठे हुए हैं, और यहाँ पे गुलबसा बना रही है आज पास्ता। तो यहाँ पे पास्ता बन रहा है, वो भी अलग अलग। इसमें बन रहा है बच्चों का, इसमें बन रहा है हमारा चटपटा। तो ये देखो इतना सारा पास्ता। हल्दी डाली है तूने पानी में, इसीलिए पीला पीला हो गया है। तो यहाँ पे ये इतना सारा पास्ता भी रखा हुआ है उबला हुआ। और अभी ये हम ड्राई फ्रूट लेकर आए हैं, जो कि हम इनको पैक करेंगे। यहाँ पे ये
तो बस यहाँ पे बनके हो गया है रेडी पास्ता, तो बस खाते हैं और फिर करते हैं अपने काम। तो पहले सबके लिए पास्ता निकाल देते हैं और बहुत ही मज़ेदार बना था पास्ता। तो गुलफ्सा का तो ये है कि पास्ता बनाए, बिरयानी बनाए, सब्जी भी बहुत टेस्टी बनाती है और हम लोगों को पसंद भी आती है। तो बस पास्ता वास्ता खाने के बाद जो है ना, क्योंकि हम लोग कुछ मार्केट से भी खा कर आए थे, टिक्की पानी है, आइसक्रीम वगैरह, तो इसलिए बस पास्ता खा लिया तो पेट भर गया था। तो बस अब यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट जो है ना कर रही हूँ पैकिंग। तो पहले मैं सोच रही थी एक ही बर्तन में हो जाएंगे, लेकिन फिर जो है ना पैकिंग अच्छे से नहीं हो रही थी, लग नहीं रही थी अच्छी। तो फिर मैंने इस थाल में जो है ना ये 3 तरह के ड्राई फ्रूट्स रखे और फिर जो छुआरे और नारियल बचा तो वो मैंने अलग एक बर्तन में कर दिए। और बस सारी पैकिंग जो है ना हम बहन भाइयों ने ही मिलकर की, क्योंकि देखो एक जने से तो ये काम होते नहीं है, कोई एक जना पकड़ता है और जब 4 जने मिलकर काम करते हैं तो सबके दिमाग भी अलग अलग चलते हैं, तो आइडिया अच्छे अच्छे मिलते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो इस तरीके से होता है। तो इन सारे कामों का क्रेडिट सिर्फ जो है ना मैं नहीं लूँगी, गुलफ्सा ने भी उतनी ही मेहनत की है सारी। और बस अभी जो है ना ये पैकिंग करने के बाद जो प्लेट अधूरी रह गई है वो भी मुझे पूरी करनी है। तो बस उसको बनाने के बाद फिर हम लोग सोएंगे। तो यहाँ पे ये है हमारी रिंग की प्लेट, लेकिन अभी भी अधूरी स्टोन पड़ गए थे कम, तो कल लगाएंगे।